एक रंगमंच है और हम सब कलाकार। लखनऊ के आशियाना इलाके में रहने वाला 21 साल का अक्षत प्रताप सिंह भी एक कलाकार था। वो हर साल मोहल्ले की रामलीला में रावण का किरदार निभाता था। लोग उसकी एक्टिंग की तारीफ भी करते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि रावण का मुखौटा लगाने वाले इस लड़के के भीतर असल में एक ऐसी हैवानियत छिपी है जो सगे बाप के खून से अपनी प्यास बुझाएगा। आज लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वारदात को सुनकर सन्न है। सवाल यह है कि आखिर एक नौजवान के भीतर इतनी नफरत कहां से आई कि उसने न सिर्फ अपने पिता की जान ली बल्कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। ये कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से भी ज्यादा खौफनाक है और इसका हर पन्ना रूह कपा देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। घटना लखनऊ के आशियाना नगर की है। यहाँ रहने वाले मानवेंद्र सिंह एक रसूखदार इंसान थे। वो पैथोलॉजी लैब चलाते थे और शराब के कारोबार से भी जुड़े थे। उनकी पत्नी का साया पहले ही सिर से उठ चुका था, इसलिए वो अपने बेटे अक्षत और बेटी के लिए पिता और माँ दोनों थे। मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बने और उनके बिजनेस को संभाले, लेकिन अक्षत के सिर पर कुछ और ही सवार था। उसे मेडिकल की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहता था कि पिता अपनी पैथोलॉजी लैब बंद कर दे और उसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए लोन दिलाए। इसी बात को लेकर घर में अक्सर कलेश होता था। अक्षत का स्वभाव बचपन से ही जिद्दी और बागी रहा था। कुछ साल पहले भी वो 6 पन्नों की एक चिट्ठी छोड़कर घर से भाग गया था और बाद में कानपुर में मिला था। पिता को लगा था कि बेटा सुधर जाएगा, लेकिन वो तो अपने ही घर में एक साजिश रच रहा था। तारीख थी 20 फरवरी। अक्षत ने अपने पिता की ही लाइसेंसी बंदूक उठाई और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। अक्षत ने फिल्मी स्टाइल में सबूत मिटाने की योजना बनाई। उसने बाजार से आरी और मशीन का इंतजाम किया और अपने पिता के शव के कई टुकड़े कर डाले। कुछ टुकड़े उसने बैग में भरकर बाहर फेंक दिए, लेकिन धड़ और बाकी हिस्सों को घर के ही एक नीले ड्रम में छिपा दिया। हैरानी की बात यह है कि कत्ल के बाद घर से बदबू न आए, इसके लिए ये शातिर लड़का पूरे घर में दिन रात रूम फ्रेशनर छिड़कता रहा। पड़ोसियों को लगा कि शायद घर में कोई पूजा पाठ या सफाई हो रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस खुशबू के पीछे एक लाश सड़ रही है। अक्षत इतना शातिर था कि उसने 23 फरवरी को खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई ताकि पुलिस को उन पर शक ना हो। इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक पहलू है अक्षत की सगी बहन। बताया जा रहा है कि अक्षत ने कत्ल के बाद अपनी बहन को डरा धमकाकर घर में ही एक तरह से बंधक बना लिया था। भाई का खौफनाक रूप देखकर वो लड़की इस कदर सदमे में चली गई कि वो चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं पाई। जब पुलिस घर पहुंची तो वो सुध-बुध खो चुकी थी। पड़ोसी आरपी सिंह और मानवेंद्र के दोस्त धर्मेंद्र सिंह भी इस बात से हैरान है कि अक्षत असल जिंदगी में इतना बड़ा राक्षस कैसे बन गया। वो पिता की बंदूक लेकर रौब जमाता था, अक्सर पैसे मांगता था, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाया कि वो अपने पिता के शरीर के टुकड़े कर देगा। फिलहाल पुलिस ने अक्षत को हिरासत में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, लेकिन ये वारदात समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि कैसे परवरिश, जिद और कम्युनिकेशन गैप एक परिवार को कब्रिस्तान बना सकते हैं।